मुल्क की हालात ऐसे हैं साहब कि कानून बनने की देर होती है, विरोध की आग फूंकने वाले पहले से तैयार बैठे होते हैं। नमस्कार, मैं सलोनी शिवा और आप देख रहे हैं खबरिया डोज। वक्फ कानून बना और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद धधक उठा। जिस बात की उम्मीद थी कि संसद में बहस होगी, वो सड़कों पर आग बनकर बरसी। जी हां, बंगाल में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया। आगजनी हुई, पुलिस पर पत्थर चले और सरकारी गाड़ियों को जला दिया गया। और इन सब के बीच सरकार चुप है, विपक्ष आग बबूला है और आम जनता डरी हुई है। ये तस्वीरें मुर्शिदाबाद की जंगीपुर इलाके की है, जहां वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। प्रदर्शनकारी पहले सड़कों पर इकट्ठा हुए, फिर देखते ही देखते उग्र हो गए। पुलिस पर हमला हुआ, गाड़ियां जलाई गईं और कई जगहों पर जमकर पथराव किए गए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन को धारा 144 लगानी पड़ी और इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई। इलाके में अगले 48 घंटे तक कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लेकिन ये गुस्सा क्यों? क्या है ये वक्फ संशोधन कानून? क्यों मुस्लिम बहुल इलाकों में इसका इतना जबरदस्त विरोध हो रहा है? तो सुनिए ध्यान से। 3 अप्रैल को लोकसभा में और 4 अप्रैल को राज्यसभा में इस बिल को पास किया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दी और वक्फ अधिनियम अब कानून बन गया है। इस कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों की निगरानी अब ज्यादा सख्त होगी। कब्जाधारी या अतिक्रमणकारियों पर कानूनी शिकंजा कसेगा। और अब सबसे अहम बात, अब वक्फ की संपत्तियों की जानकारी सार्वजनिक होगी, पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार कहती है कि ये कानून पिछड़े मुसलमानों और मुस्लिम महिलाओं को मजबूत करेगा, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि एक छिपी हुई साजिश है जिससे मुस्लिम समाज की धार्मिक आजादी और जमीनों पर कब्जा किया जा सके। और यही वजह है कि जंगीपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब हिंसक हो गया, किसी को खबर ही नहीं। इस पर तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान आया। वामपंथी शासन में भी ऐसा पुलिसिया दमन नहीं देखा गया था। यह मुस्लिमों की आवाज दबाने की कोशिश है। तो वहीं बीजेपी ने भी चुटकी ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार बोले कि मुर्शिदाबाद में दंगा एक समुदाय विशेष द्वारा किया गया और ममता बनर्जी की सरकार चुप्पी साधे बैठी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून सच में अल्पसंख्यकों का हक छीनता है या फिर ये सिर्फ एक सियासी हथकंडा है जिससे 2026 के चुनावी समीकरण तय किए जा रहे हैं। सत्ताधारी नेता विपक्ष पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगा रही है, तो विपक्ष सरकार पर तानाशाह और लोकतंत्र का हत्यारा बता रही है। सच क्या है, कौन सही है कौन गलत, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज बंगाल का मुर्शिदाबाद कुछ सवाल कर रहा है कि क्या कानून के नाम पर आग जलाना लोकतंत्र है या अपनी बात मनवाने के लिए तोड़फोड़ मचाना लोकतंत्र है? क्या पुलिस पर हमला करना, पत्थर बरसाना लोकतंत्र है? क्या सरकारी संपत्तियों को जलाकर राख कर देना लोकतंत्र है? फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसे सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें खबरिया डोज।